श्री महाभारत कथा। अथ श्री महाभारत कथा। राधे राधे दर्शकों, महाभारत की पौराणिक कथा के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। पिछले भाग में मैंने आपको बताया कि कैसे ब्रह्मपुत्री गंगा एक एक कर अपने 7 पुत्रों को स्वयं अपने ही हाथों गंगा जल में बहा देती हैं और शांतनु वचनबद्ध होने के कारण उन्हें कुछ न कह सकते हैं। किंतु जब गंगा अपने 8वें पुत्र को जल में बहाने चलती हैं तो शांतनु उन्हें रोक देते हैं और वचन तोड़ने के कारण गंगा वहां से चली जाती हैं और साथ ही अपने 8वें पुत्र को अपने साथ ले जाती हैं। शांतनु जब उनसे कहते हैं कि हमें हमारे पुत्र को तो सौंप दो, तब वे कहती हैं कि समय आने पर मैं इसे आपको सौंप दूंगा। अब शांतनु प्रतिदिन अपने महल की खिड़की से गंगा के आने की प्रतीक्षा करते और एक दिन जब वे इसी तरह गंगा के आने की राह देख रहे थे, तभी अचानक उन्होंने देखा कि किसी ने बाणों की वर्षा से गंगा के प्रवाह को रोक दिया है। वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उस बाण को काटने के लिए चलते हैं। तब तक गंगा वहां आ जाती हैं और महाराज उनसे महल में चलने को कहते हैं। तब वो कहती हैं कि महाराज, अतीत कभी वर्तमान नहीं बन सकता। तब महाराज शांतनु कहते हैं कि तुम्हारे बिना मेरा कोई भविष्य नहीं है। तब गंगा कहती हैं कि मैं आपके भविष्य को अपने साथ लेकर आई हूँ महाराज, वो देखिए आपका पुत्र। और वे शांतनु को उनके पुत्र देवव्रत को दिखाती हैं तथा देवव्रत को अपने पास बुलाती हैं और शांतनु से उनका परिचय कराती हैं और बताती हैं कि उन्होंने देवव्रत को भरतवंश की परंपरा के अनुसार ही भार्गव ऋषि से धनुर्विद्या, गुरु वशिष्ठ से वेद और वेदांत की शिक्षा तरह गुरु बृहस्पति से राजनीति की शिक्षा दिलवाई है। और वे देवव्रत से कहती हैं कि पुत्र, अब तुम अपने पिता महाराज के साथ जाओ। और देवव्रत को शांतनु को सौंप कर वहाँ से चली जाती हैं। शांतनु देवव्रत को लेकर हस्तिनापुर के राजमहल में आते हैं और सारी प्रजा बड़े उत्साह से उनका स्वागत करती है। पिता पुत्र बड़े सुख से ज्ञान दान की बातें करते हैं और शांतनु उनसे पूछते हैं कि गुरु वशिष्ठ ने, ऋषि भार्गव ने और गुरु बृहस्पति ने उन्हें क्या क्या सिखाया। दोनों मनोरंजन हेतु चौसर खेलते हैं। तभी शांतनु उनसे पूछते हैं कि उधर देवलोक में मनोरंजन के क्या साधन है। तब देवव्रत कहते हैं कि चौसर तो वहाँ पर भी खेली जाती है पिता महाराज, परंतु वहाँ गोटियाँ अलग प्रकार की होती हैं। वहाँ पर गोटियाँ होती हैं मनुष्य और वहाँ पासा काल से फिकवाते हैं और उसी से गोटियाँ पिटवाते भी हैं और मरवाते भी हैं। एक दिन की बात है, जब भीष्म वन में भ्रमण कर रहे थे, तभी शाल्व सेना उन्हें आक्रमण के लिए आती दिखाई देती है। भीष्म उनको पराजित कर बंदी बना लेते हैं और राजमहल में ले आते हैं। और जब शांतनु शाल्व राजकुमार को मृत्यु दंड देते हैं, तब भीष्म उन्हें मुक्त कर मित्र बनाने का प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं ऐसे ही आदर्श भारत की नींव रखी जा सकती है। उसी समय प्रसन्न होकर शांतनु देवव्रत को युवराज घोषित कर देते हैं और अत्यंत गर्वित अनुभव करते हैं और सभी से कहते हैं हस्तिनापुर ऐसा युवराज पाकर एक दिन गर्व का अनुभव करेगा। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। पिता पुत्र आनंद पूर्वक रहने लगते हैं और देखते ही देखते देवव्रत युवा हो जाते हैं। एक दिन की बात है, महाराज शांतनु और युवराज देवव्रत वन में शिकार के लिए जाते हैं। राजा शांतनु का रथ थोड़ा आगे चला जाता है और वे वहां नदी तट पर सत्यवती को देखते हैं और उसके सौंदर्य पर मोहित हो जाते हैं और उससे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो वो कहती है कि ये निर्णय मैं स्वयं नहीं ले सकती, मेरे पिता लेंगे। सत्यवती के कहने पर महाराज शांतनु विवाह का प्रस्ताव लेकर के दक्षराज के पास जाते हैं
और उन्हें अपना परिचय देते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे आपकी पुत्री का हाथ मांगने आया हूँ। तब दाक्षराज कहते हैं कि मैं आपका विवाह अपनी पुत्री सत्यवती से करने के लिए तैयार हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठे। तब शांतनु कहते हैं कि मैं तो गंगापुत्र देवव्रत को अपना राज घोषित कर चुका हूँ और मैं इसके विषय में वचनबद्ध हूँ। आप सत्यवती के लिए किसी और राजा की प्रतीक्षा करें। मैं एक का अधिकार छीन कर दूसरे को नहीं दे सकता। तब दाक्षराज कहते हैं कि तो मैं भी विवश हूँ, मैं भी अपनी पुत्री का विवाह आपसे नहीं कर सकता। शांतनु निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर शांतनु के न आने पर देवव्रत अत्यंत चिंतित होते हैं और तब तक महाराज शांतनु वहाँ आ जाते हैं और देवव्रत के पूछने पर कहते हैं कि मार्ग नहीं मिल रहा था। और इधर शांतनु दाक्षराज को तो मना कर देते हैं, किंतु वे सत्यवती को भूल नहीं पाते और प्रतिदिन नदी के किनारे जा कर के वृक्ष की ओर से उन्हें देखते रहते हैं और अत्यंत उदास और मौन रहने लगते हैं। देवव्रत उनसे उनके मौन का कारण पूछते हैं तो वे टाल देते हैं। तब भीष्म उनके सारथी से पूछते हैं कि आप तो प्रतिदिन पिता महाराज को लेकर कहाँ जाते हैं? आप तो पिता महाराज के मित्र हैं। किंतु वे स्पष्ट उत्तर नहीं देते हैं। तब भीष्म उनसे कहते हैं कि आप राजा भक्त तो अच्छे हैं, किंतु राज्य भक्त नहीं। आपको हस्तिनापुर का वास्ता है और महाराज की चिंता दूर करने के हेतु आप मुझे ये कारण बताएं। तब सारथी उन्हें बताते हैं कि वे प्रतिदिन महाराज को लेकर यमुना तट पर जाते हैं और वहाँ किसी पेड़ की ओट से महाराज दाक्षराज की पुत्री को देखते रहते हैं। तब भीष्म अपने पिता की चिंता को दूर करने के लिए दाक्षराज के घर जाते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनसे कहते हैं कि आप मेरे पिता की चिंता का क्या कारण है, आप मुझे बताइए। तब दाक्षराज कहते हैं कि मेरी पुत्री सत्यवती से वे विवाह करना चाहते हैं, किंतु मैं चाहता हूँ कि उनके बाद मेरी पुत्री की संतान ही हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। तब देवव्रत कहते हैं कि महाराज तो ये वचन आपको दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने तो मुझे युवराज घोषित कर दिया है। हस्तिनापुर के सिंहासन पर अब मेरा अधिकार है। वे मेरे साथ ऐसा घोर अन्याय कर ही नहीं सकते। किंतु हाँ, यदि मैं चाहूँ तो ये राज सिंहासन किसी और को दे सकता हूँ। इसलिए मैं ये वचन देता हूँ कि हस्तिनापुर का राज सिंहासन देवी सत्यवती और महाराज के ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलेगा। अब आप देवी सत्यवती को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं। तब दाक्षराज कहते हैं, जिस प्रकार आपको और अपनी ओर से आपके पिता को आपकी ओर से वचन देने का अधिकार नहीं था, उसी प्रकार आपको भी अपने वंशज की ओर से वचन देने का अधिकार नहीं है। यदि आपकी संतान ने हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन पर अधिकार का प्रश्न उठाया तो क्या होगा गंगापुत्र? तब भीष्म कहते हैं कि आपकी ये शंका आधारहीन नहीं है, इसलिए मैं इस सच का मुंह अभी कील कर देता हूँ। और हाँ, मैं अपनी संतान की ओर से वचन देने का अधिकारी नहीं हूँ, परंतु मैं संतानहीन रहने का अधिकारी तो हूँ दाक्षराज। और इसीलिए मैं गंगापुत्र देवव्रत आज चारों दिशाओं और धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा, जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, वंशहीन ही जीऊँगा और वंशहीन ही मरूँगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। उनकी इस कठोर प्रतिज्ञा को देख करके आसमान से देवता भी फूल बरसाने को विवश हो जाते हैं। तो दर्शकों, ये थी महाभारत की कथा का दूसरा भाग। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हमारा एक दूसरा चैनल भी है जिसमें आर्ट क्राफ्ट और डिज़ाइनिंग के बारे में बताया जाता है। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेंड कर दिया है, आप उसे वहां से लेकर देख सकते हैं। आप उसे भी सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।